गुड आफ्टरनून बेटा। परिधि। यस मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आज आप एक ही आए हो, बाकी बच्चे कहाँ गए? पता नहीं मैम। ओम प्रकाश धीरे धीरे आ रहे हैं, क्लास का टाइम हो गया है, 4 मिनट्स हो गए, फिर भी आराम से आते हैं। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओम प्रकाश, गुड आफ्टरनून। बेटा क्लास स्टार्ट करें आज की? यस मैम। ओके, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे हम बेटा, चैप्टर प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स पढ़ रहे थे हम। प्लांट्स और उनके पार्ट्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था? यस मैम। इसमें हमने पढ़ लिया था कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूट एंड शूट। रूट होती है जो अंडर द ग्राउंड होती है, शूट जो होता है अबव पार्ट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर का जो भाग होता है वो शूट होता है, जिसमें स्टेम होता है, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं। देन हमने किसकी बात की थी? स्टेम के बारे में बात कर ली थी कि स्टेम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। और इसके अलावा रूट की बात कर ली थी हमने। रूट दो तरह की होती है, फाइब्रस रूट, टैप रूट। देन लीफ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो लीव्स होती है वो क्या होती है? डिफरेंट साइजेस की और शेप्स की होती है। हर एक लीफ का डिफरेंट साइज होता है और डिफरेंट शेप होती है। देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीफ का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज हम कि जो लीफ होती है वो कैसे बनी हुई होती है। बेटा जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। देखो हर जो लिविंग बीइंग होती है उसको जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है, जैसे एनिमल्स को होती है, हम लोगों को होती है। तो ऐसे ही प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो प्लांट्स का भोजन क्या होता है? वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जो प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? लीफ बनाती है। जो लीव्स होती है, पत्ते होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं? प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? फूड की वजह से। कौन बनाता है? लीफ बनाते हैं। इसलिए हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। समझ में आ गया बेटा? आप क्लास में इतनी लेट क्यों आते हो? यस मैम। यश, यश शर्मा। यस मैम। बेटा इतनी लेट क्यों आते हो क्लास में? मैम नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके बेटा। और ये धमेश, आपके भी नेट की प्रॉब्लम है? नेट की प्रॉब्लम, हम नेट की प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बेटा, ओके। चलो अब अच्छे से सुन लो और पढ़ो आराम से। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ मतलब एक लीफ कैसे बनी होती है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो अब ये क्या है बेटा? एक डायग्राम बनाया मैंने। ये किसका डायग्राम है? लीफ का। क्या है ये? लीफ का डायग्राम है। तो इसमें बेटा जो फ्लैट सरफेस होता है, मतलब एक कोई भी पत्ता है, हाथ में रखो, इसका ऊपर का जो पूरा भाग होता है ना, ऊपर का सरफेस होता है पत्ती के, ये वाला पूरा सरफेस जो होता है फ्लैट सरफेस, द फ्लैट पार्ट, ये वाला ऊपर का पूरा भाग है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। बेटा जो फ्लैट पार्ट होता है, ये फ्लैट जो पार्ट होता है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। समझ में आ गया? यस मैम। फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। चलो ये तो हमने बात की फ्लैट पार्ट की। देन अब ये वाला टिप वाला जो भाग होता है, टिप मतलब आगे का जो नुकीला भाग होता है, ये टिप, ऊपर का भाग, टिप ऑफ द लीफ, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ का जो टिप होता है इसको हम क्या कहते हैं? लीफ अपेक्स। क्या कहते हैं? लीफ
एपेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लीफ एपेक्स। लीफ अपेक्स। दीक्षा बेटा आप ही लेट आए हो क्लास में। दीक्षा बेटा क्लास में लेट हो आप भी। ओके बेटा इट्स ओके। चलो अब आ गए हो तो आप सुनो अच्छे से मैम क्या बता रही है। जो फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ, लीफ प्लेट, टिप ऑफ द लीफ, टिप वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स। क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स। ओके चलो अब देखो बेटा, ये मिडिल में से जो लाइन जा रही है ना, ये वाली बीच में से लंबी सी, आपने देखा है? पत्तियां देखी है सबने? घर में सबके प्लांट्स होते हैं। हैव यू सीन? सबने देखे यस होंगे। मैम। यस मैम। पत्ता देखा है? एक लीफ को ध्यान से देखा है? बीच में एक लाइन होती है ऐसे, चारों तरफ छोटी छोटी लाइन होती है ना लीव्स पे। तो ये वाली जो मिडिल में जो लाइन जाती है, सबसे बीच में जो लाइन जा रही है, ये क्या मेन वेन होती है? क्या होती है ये? मेन वेन। इसे हम कहते हैं मिड वेन। मिड वेन। चलो एक चीज बताती हूँ बेटा, जैसे हमारे हैंड्स में यहाँ पे देखो कुछ नसें होती है ना, ये ब्लू या ब्राउन, ब्लू ब्लैक कलर किसी देखी होंगी आपने? ब्लू ब्लू कलर की, पर्पल कलर की दिखाई देती है, ऐसे नसें होती है। यस मैम। जिनमें क्या होता है? इनमें ब्लड सर्कुलेट होता है हमारा। हाथों में देखी होगी, बच्चों के भी दिख जाती है ऐसे, कई बहुत पतले पतले से होते हैं जिनके नजर आती है। मोटे मोटे बच्चे होते हैं ना हेल्दी हेल्दी, उनके तो नहीं दिखती, बाकी जो पतले पतले से होते हैं उनके दिखती है, ऐसे नसें दिखती है यहाँ पे, ऐसे ब्लू ब्लू डार्क ब्लू कलर की, ग्रीन से कलर की नजर आती है। ये क्या होती है? वेन्स होती हैं। वेन, ये हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में होती है ये। इनमें जैसे ब्लड जो होता है, जैसे कई बार किसी कोई बच्चा बीमार हो जाए, किसी का टेस्ट होता है ना, तो इसमें से एक सुई लगा के ब्लड निकालते हैं ना, या फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं, तो इसमें एक नीडल डालते हैं। तो ये ऐसी ही वेन्स किस में होती है? लीव्स में भी होती हैं, क्योंकि ये भी लिविंग बीइंग ही तो है। ये भी तो सांस लेती है, भोजन बनाती है, ये भी तो लिविंग ही होती है। तो ये वाली जो होती है वेन, ये कौन सी होती है? मिड वेन। कौन सी होती है? मिड वेन। मिड मतलब बीच में, बीच में जो होती है मिड वेन होती है। और इसकी ये जो ब्रांचेस होती है ना, इसकी चारों तरफ ये जो लाइनें बनी है, ये कौन सी वेन्स होती है? साइड वेन। कौन सी होती है? साइड वेन। ये बीच में है, इसको तो हम कहेंगे मिड वेन। ये जो साइड में निकली हुई है सारी, ये क्या है? साइड वेन। कौन सी है? साइड वेन। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? समझ में आ गया सबको? यस मैम। हेलो, तो हमने किसकी बात की है? एक तो फ्लैट पार्ट की बात की है। फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। फ्लैट पार्ट को क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टिप की। टिप ऑफ द लीफ, लीफ अपेक्स। टिप को क्या कहते हैं? लीफ अपेक्स कहते हैं। फ्लैट सरफेस को लीफ ब्लेड कहते हैं। अब बीच में मिडिल में से जो लाइन जा रही है, इसको हम मिड वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड वेन। साइड्स में, साइडों में जो जा रही है, इनको हम क्या कहते हैं? साइड वेन। क्या कहते हैं? साइड वेन। देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने स्केलेटन देखा है कि स्केलेटन ह्यूमन बीइंग का, ऐसे जो टीवी में जरूर देखा होता है, जैसे जो कोई भूत भूत वाले कोई सीरियल आता है, उसमें जो हड्डियों का सब पुतला नहीं दिखाते, ढांचा सा। यस मैम। डरावना सा, सिर्फ yes, हड्डियां, ऐसे खोपड़ी होती है उसके, हड्डियां का ऐसे ढांचा सा होता है, स्केलेटन कहते हैं उसे, पुतला, स्केलेटन, जो सबकी बॉडी में होता है। हमारी सबकी बॉडी में ऐसा ही होता है। ये तो ऊपर से दिखते हैं, कोई सुंदर दिखता है, कोई काला दिखता है, कोई गोरा दिखता है, बाकी अंदर से तो सब एक जैसे ही होते हैं। सबका वैसा ही होता है, अंदर का जो स्केलेटन ढांचा होता है ना सबके अंदर, ऐसे सबके अंदर वही खोपड़ी, अंदर फेस, बोन्स, हड्डियां जो होती है सबकी वैसी होती है।
जैसे कभी सीरियल्स में, टीवी मूवी में दिखाते हैं ना, ऐसे वो डरावना सा एक ढांचा सा होता है हड्डियों का, देखा होगा है ना, उसको स्केलेटन कहते हैं। वो किसका स्केलेटन होता है? ह्यूमन बीइंग्स का। हमारे अंदर ऐसा होता है, हमारा जो स्केलेटन होता है वो हड्डियों से बना हुआ होता है। ऐसे ही लीफ का स्केलेटन किससे बना होता है? ये मिडवेन से और ये साइड वेन से। ये इतना सा हिस्सा है ना, ये इसका स्केलेटन है, इसका ढांचा है। किसका? लीफ का। लीफ का स्केलेटन हमारा जैसे बोन से बना होता है, हड्डियों से, तो लीफ का स्केलेटन किससे बना होता है? ये मिडवेन से और साइड वेन से। मतलब ये एक बीच में मिडवेन होती है और साइड में ही वेन्स बनी होती है। ये इसका स्केलेटन होता है। समझ में आया बेटा? यस मैम। Skeleton of the leaf made up of, skeleton of the leaf, कि लीफ का स्केलेटन मेड ऑफ किससे बना हुआ होता है? मिडवेन एंड साइड वेन। इनसे बना हुआ होता है। चलो अब क्या होते हैं देखो, हर पत्ते में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं बीच में, हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। कभी देखा आपने? कभी गौर करना, कोई भी पत्ती गिरी हुई हो ना, ग्रीन लीफ ताजा, उसका ऊपर की पतली सी लेयर होती है, उसको उतार के देखे ना तो अंदर ऐसे जाला सा नजर आएगा, छोटे छोटे छेद और जाली से। कभी गौर से देखा हो तो, कभी ध्यान दिया हो तो, एक पत्ती है जिसकी क्या होता है, ऊपर की ऐसे लेयर उतारते हैं ना तो बीच में क्या होता है? जाले टाइप में दिखाई देती है थ्रेड से, और छेद छेद से नजर आते हैं। ये होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहते हैं बेटा। अब जब हम क्या करते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, पत्तियों पे पानी डालते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, ज्यादा पानी डाल दिया, एक्स्ट्रा जो वाटर हो गया वो इन छेद में से क्या हो जाता है? ड्रेन हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है ना? मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ होता है, एक्स्ट्रा पानी है तो इन छेदों में से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है ना? और हवा भी इसमें से क्रॉस करती है। ये जो पोर्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, तो एयर भी क्रॉस होती है, वाटर वेपर भी, और एक्स्ट्रा पानी भी जो वो इनमें से ड्रेन हो जाता है। समझ में आ गया बेटा लीफ का स्ट्रक्चर? बेटा लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। चलो फ्लैट पार्ट को क्या कहते हैं हम? फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या कहते हैं बेटा? लीफ। लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड। Speak all of you. Leaf blade. Flat part of the leaf called leaf blade. Okay. Tip of the leaf is called leaf apex. Tip of the leaf is called leaf apex. Okay. ठीक है? This is mid vein and side vein. Okay बेटा? Of the leaf made up of, लीफ का स्केलेटन किससे बना होता है? मिड वेन एंड साइड वेन से। ये भी समझ में आ गया? और अब इसके बीच में लीफ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहा जाता है इनको? स्टोमेटा कहा जाता है। ये समझ में आ गया? ये बेटा आपको अच्छे से समझ लो। ये थर्ड क्लास में भी आता है, फोर्थ क्लास में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बड़ी क्लास सब क्लासेस में ये पढ़ने को मिलता है कि लीफ कैसे बनी होती है। लीफ का स्ट्रक्चर पता होता है तभी समझ में आएगा आगे, क्योंकि लीफ ही क्या करती है? फूड प्रिपेयर करती है, भोजन बनाती है। भोजन जो मिलता है ना प्लांट्स को, वो कहाँ से मिलता है? लीफ से ही मिलता है, क्योंकि लीफ ही क्या करती है? फूड बनाती है। चलो अब आगे बात करते हैं हम। बेटा आपने देखा होगा मोस्टली प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं ना। मोस्टली प्लांट्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। ग्रीन होते हैं। अब इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? Why are these look green? अब ये लीफ है,
तो ये ग्रीन कलर की क्यों है? ग्रीन कलर की क्यों होती है बेटा? इनके अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है। देयर इज अ पिगमेंट इनसाइड द लीफ। क्या होता है? अंदर एक पिगमेंट होता है, एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल। लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। ग्रीन क्यों होती है? बिकॉज इनके अंदर एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। अब यही क्लोरोफिल जो होता है वो किसके साथ मिल जाता है? सनलाइट के साथ मिल जाता है। सनलाइट क्या होती है? सूरज की रोशनी। क्या होती है? सबको पता होगा सनलाइट इज क्या होता है? ये सूरज से जो रोशनी आती है उसे सनलाइट कहते हैं। अब इनके अंदर जो सूरज की रोशनी। अच्छे से सुनो और समझो इस चीज को बेटा। प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या कहते हैं? जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट के साथ में मिल जाता है। फिर क्या होता है? देखो सनलाइट के साथ जब मिल जाता है, अब आपको ये चीज पता है, ये मैंने जो स्टार्टिंग में क्लास ली थी, लिविंग नॉन लिविंग पढ़ाया था, तो बताया था कि हम लोग जो ब्रीथिंग करते हैं, इस तरह से जो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो इसमें हमें कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है ना? यस मैम। ऑक्सीजन लेते हैं ना हम सांस के साथ, और कौन सी यस गैस मैम। रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं, और बाहर कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन। कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जो गैस हम छोड़ेंगे वो कहाँ पे मिक्स हो जाती है? एयर में। किस में मिक्स हो जाती है? एयर में। हवा में मिक्स हो जाती है ना? समझ में आया बेटा? यस मैम। हम जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहाँ मिक्स हो जाती है? एयर में। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब आपको ये भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन सी गैस चाहिए होती है सांस लेने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टा होता है, अपोजिट। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो कौन छोड़ते हैं? प्लांट छोड़ते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उनको कौन लेता है? प्लांट्स ले लेते हैं। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो वो हवा में मिक्स हो गई। चलो, हवा में मिक्स हो गई तो हवा में से किसने ले ली? प्लांट्स ने। क्या ले ली? कार्बन। प्लांट्स ने क्या ले ली? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कहां से ले ली? एयर में से, फ्रॉम एयर। हवा में से ले ली। ओके, चलो अब हम प्लांट्स को क्या देते हैं बेटा? क्या चाहिए होता है प्लांट्स को? पानी चाहिए होता है ना? बिना पानी थोड़ी ना ग्रो करते हैं। वाटर। पानी देते हैं ना, वाटर देते हैं। वो वाटर कहाँ पे देते हैं? यस जहाँ पे वो मैम। हमने प्लांट लगाया है उस जमीन में देते हैं ना, लैंड पे। तो वाटर कहाँ से मिलता है? लैंड से। चलो, ये हवा में से तो क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। लैंड में से क्या ले लिया? वाटर ले लिया। दोनों चीजें क्या हो गई? मिक्स हो गई। अब यहाँ पे प्लांट के पास क्या था? क्लोरोफिल था, और उधर से सूरज की रोशनी आ रही है। ये दोनों मिल गए। फिर इन दोनों ने इनके साथ में मिलके क्या बना दिया? भोजन बना दिया, फूड बना लिया, अपना खाना बना लिया। जैसे मम्मी पानी लेती है, आटा लेती है, नमक मिर्च मसाले लेती है, सब्जियां लेती है, और क्या बना देती है? वेजिटेबल एंड चपाती बना देती है, या और कुछ ले लिया, रोटी कुछ और कुछ बना दिया। इसी तरह से जो पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, सनलाइट के साथ मिक्स होकर इसके साथ मिलके क्या करता है? एक केमिकल रिएक्शन देता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स एयर से, वाटर ले लेते हैं लैंड से, दोनों मिल गए, इसके साथ मिलके रिएक्शन किया, प्रोसेस हुई, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस खाने बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये वाली, क्लोरोफिल, सनलाइट मिल गए, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इधर से वाटर ले लिया, ये सब मिलके फूड बना दिया, खाना बना दिया। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, रोशनी, सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। फोटोसिंथेसिस मतलब रोशनी
तो होती है, उसके साथ में क्या रखा जाता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रखा जाता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रोसेस हो गई, भोजन बन गया। अब भोजन क्या बना? हमारी आपकी मम्मी तो क्या बनाती है? अलग अलग वेजिटेबल बनाती है, कभी पिज्जा बनाएगी, कभी पास्ता, कभी पोहे, कभी चावल, कभी कुछ कभी कुछ। पर इनके पास क्या होता है? ये सिर्फ एक ही तरह का खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, शुगर भी कहते हैं जिसे हम। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो प्लांट्स तो भाई एक ही तरह का खाना खाते हैं बेचारे, क्या? ग्लूकोज। इस सबसे क्या बन जाता है? सिंपल शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या बनता है? सिंपल शुगर, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, जिससे इनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी। जैसे हमें खाने से एनर्जी मिलती है ना, वैसे ही ग्लूकोज से एनर्जी किसको मिलती है? यस मैम। को। चलो भाई, ये बन गया भोजन, ये बन गया फूड। किसका? प्लांट्स का। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फूड बनाने की जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी ना, ये पूरा काम जो किया है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब, फोटो का मतलब रोशनी, प्रकाश, लाइट। सिंथेसिस का मतलब एक साथ मिलना, पुटिंग टुगेदर। किस किस का? इन सब का। क्लोरोफिल का, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बन गया? फूड बन गया। फूड में क्या बना? ग्लूकोज, सिंपल शुगर, जिसे हम ग्लूकोज। जैसे कि गर्मियों में ग्लूकोन डी पीते हो ना आप लोग एनर्जी के लिए, जब बहुत गर्मी होती है, पसीना बहुत आ जाता है, तो हमारी बॉडी का वाटर रिलीज हो जाता है, तब क्या चाहिए होता है हमें? एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी पियो। जैसे ऐड आता है ना, बच्चा भागने लग जाता है ग्लूकोन डी पी के, वैसे यस ही मैम। प्लांट्स को एनर्जी मिल जाती है। किससे? ग्लूकोज से। जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्ट होते हैं, वो किससे होते हैं? ग्लूकोज से। एक ही खाना खाते हैं ये तो, हम जैसे अलग अलग खाते हैं ना, वैसे नहीं। अब ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, सिंपल शुगर जिसे हम कहते हैं, जिससे प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? यश को तो समझ में आ गया, यश ने तो हैंड रेज कर रखा है। या कुछ पूछना है फिर? यश, नो मैम, नहीं पूछना। यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ नो पूछना मैम। चाहते हो? नो मैम। ओके, समझ में आ गया ना आई बेटा? अंडरस्टैंड। ये समझने वाली चीज है, अच्छे से मैम, समझो। आई अंडरस्टैंड। ओके, वेरी गुड बेटा। मैम यस मैम यस। मैम फोटोसिंथेसिस वापस समझाओ। फोटोसिंथेसिस समझ में नहीं आया क्या? नो मैम। चलो देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस तो एक नाम है, ये तो इस पूरी प्रोसेस का नाम है। खाना बनाने की पूरी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना? इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो इसको क्या कहते हैं? हम टीचिंग कहते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ाती भी हूँ, नोटबुक भी चेक करती हूँ, आपको डांटूंगी भी, वर्क मैम नहीं इसकी करोगे तो। प्रोसेस समझाओ। हाँ मैं समझा रही हूँ, आप सुनो तो सही पहले बेटा। जैसे कि मैम आपको पढ़ाती भी है, नोटबुक भी चेक करती है, आपको वर्क भी देती है, डांटती भी है आपको, ठीक है? और आप अच्छा वर्क करते हो तो आपको शाबाशी भी मिलती है ना? अच्छा कुछ करते हो प्राइज भी मिलता है। तो ये सब, तो मैं जो काम करती हूँ इसको मैं क्या कहूंगी? टीचिंग। मैम जो वर्क करती है उसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग, पढ़ाना, यही तो कहते हैं ना। अब इस पढ़ाई में मैम का डांटना भी आ जाता है, मैम का वर्क डालना भी आ जाता है, मैम का समझाना भी आ जाता है। समझ में आया? मैम टीचिंग करवा रही है, तो टीचिंग में मैम कितने काम करती है? आपको पढ़ा भी रही है, बोर्ड पे भी लिख रही है, क्वेश्चंस भी दे रही है, कभी डांट रही है आपको, या फिर कभी आपको, आप अच्छा कुछ करते हो तो आपकी क्या करती है? आपको एडमायर भी करती है, आपको मोटिवेट भी करती है, ठीक है ना? सारे तो ये किस में आते हैं? टीचिंग में आते हैं, पढ़ाने में आ गए सारे काम। ऐसे ही होती है फोटोसिंथेसिस। ये क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। अब जैसे मम्मी खाना बनाना, ये प्रोसेस है, इसमें मम्मी आटा भी लगाती है, सब्जी भी काटती है, इसमें मम्मी सारे काम करती है ना, पानी भी भरती है, किचन भी साफ करती है, सारे काम करती है इसमें,
ठीक है, रोटी भी सेकना है, वेजिटेबल कट करना है, फिर उसको फ्राई करना है, बनाना है, तो ये खाना बनाने की प्रोसेस हो गई सारी। ऐसे ही इस प्रोसेस जो प्लांट्स की फूड प्रिपेयर की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका नाम है ये। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो प्लांट्स कैसे, ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है जो किसके साथ क्या करता है, सनलाइट। जैसे मम्मी खाना बनाती है तो वो गैस पे पका के ही तो बनाती है, हीट चाहिए होती है ना खाने को पकने के लिए, वैसे ही इनको भी सनलाइट चाहिए होती है, रोशनी, हीट चाहिए होती है। सनलाइट के साथ मिलके फिर हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं एज इट इज, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। इसके अलावा वाटर ले लेते हैं, जो हम पानी डालते हैं पौधों में, वो इसके साथ मिलके क्या बनता है, सिंपल एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे बेटा आपने एप्पल देखा होगा, एक एप्पल होता है, उसको कट करके हम बाहर रख देते हैं थोड़ी देर, वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है ना। हम थोड़ी देर एप्पल को काट के छोड़ देते हैं, कलर चेंज हो जाता है उसका, वो उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे ही ये एक रिएक्शन होता है, इन सब से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। जैसे मम्मी अचार डालती है, कच्चा ही कैरी है, इसमें सारे मसाले वसाले मिला के धूप में रख देती है, थोड़े दिनों बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छा सा टेस्टी सा अचार बन जाता है। ऐसे ही एक सनलाइट के साथ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक रिएक्शन होता है केमिकल, जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो किसको चाहिए होता है, प्लांट्स को। ये प्लांट्स का भोजन हो गया। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब समझ में आ गया बेटा? यस मैम। आई होप यस मैम। अच्छे एग्जांपल देके समझ में आ गया। यस मैम। अच्छा लगा, मजे आए इसमें, अच्छा लगा ना सबको? मैम मजा आ गया। चलो ओके बेटा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, अभी जो टाइम ओवर हो गया है, सो बाय। ठीक है, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय, वेलकम बेटा, सी यू। थैंक यू मैम।